भाई यार न्यूज आ चुकी है कि बेलिंगम इंजर्ड हो गया है, यहाँ पे 1 महीने के लिए बाहर है बेलिंगम। और रियल मैड्रिड के लिए एक मतलब बहुत ही शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि बेलिंगम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर था उनके लिए। और पिछले सीजन भी था, कैसा उसका परफॉर्मेंस था। तो बाहर बेलिंगम की मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर था वो टीम के अंदर, और एक कनेक्ट बनाता था बाकी प्लेयर्स में। लेकिन अब वो मिस करेगा, लेकिन ज़्यादा बड़ी उसके लिए इंजरी नहीं है। उसके राइट प्लांटेरिस मसल में राइट लेग के इंजरी हो गई है। लेकिन वो 1 महीने के लिए ही बाहर रहेगा, और फिर हम लोग उसको देख सकते हैं इंटरनेशनल ब्रेक के बाद, जैसे कि अभी रिपोर्ट किया गया है। तो ये हो गई बलिंगम की न्यूज़। अगले अब हम लोग ट्रांसफर न्यूज़ की कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कि समर ट्रांसफर विंडो एंड पे आ रही है, तो हम लोग ट्रांसफर विंडो की थोड़ी बात करते हैं। paulo डिबाला ने डिसाइड कर लिया कि वो यहाँ पे स्टे करेंगे रोमा पे। एक मतलब बहुत ही इमोशनल उनके लिए वो था, क्या कहते हैं, डिसीजन था, क्योंकि उनको यहाँ पे इतना बड़ा ऑफर आया था सऊदी क्लब अल कदाइस से। लेकिन यहाँ पे उन्होंने फैंस के लिए रोमा में स्टे किया है, और बहुत ही मतलब पैशनेट फैंस थे उनके यहाँ पे, जैसे कि देखा भी होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पे paulo डिबाला ने डिसाइड कर लिया स्टे करने के लिए, और अब मेरे ख्याल से उनको स्टे करना भी चाहिए था, क्योंकि अभी वो टॉप लेवल पे खेल सकते हैं अभी इन द अपकमिंग ईयर्स। और अगर वो खेलेंगे टॉप लेवल पे यूरोप में, तभी उनको अर्जेंटीना टीम में भी स्क्वाड में भी जगह मिलेगी, क्योंकि अब मेरे ख्याल से मेसी जैसे जैसे धीरे धीरे मेसी को फेड आउट किया जाएगा, तो डिबाला को और चांसेस मिलने के यहाँ पे चांस हो सकता है। तो हम नेक्स्ट न्यूज़ की यहाँ पे बात की जाए, तो यहाँ पे लिवरपूल की यहाँ पे बात करना चाहेंगे कि लिवरपूल में क्या हो रहा है। अब देखो यार, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड का क्या सीन है भाई, अब वो क्या मैड्रिड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो भाई उसका एक ही सीजन का कॉन्ट्रैक्ट बचा है, ठीक है। और अब वो अगले साल तो फ्री में तो लिवरपूल उसको जाने देगी नहीं, और ट्रेंट मेरे ख्याल से रुकना भी नहीं चाहता 1 साल से ज्यादा। तो क्या होगा यहाँ पे, अब या तो मैड्रिड इस सीजन तो मेरे ख्याल से मुश्किल लग रहा है, लेकिन अब क्या डिसाइड करती लिवरपूल ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। वर्जिल वैन डाइक उनका भी लास्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो अब वो क्या डिसाइड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्लेयर्स यहाँ पे आप लोग साइन करिए, और वो खुद यहाँ पे मेरे ख्याल से 2-3 साल और खेल सकते हैं लिवरपूल के लिए। सलाह का भी सेम सीन है, सलाह का भी सऊदी से बिड आई थी, लेकिन यहाँ पे सलाह ने डिसाइड किया स्टे करने का। सलाह का भी लास्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो अब सलाह मेरे ख्याल से 1 सीजन तो और इसके बाद रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो नई टीम लिवरपूल यहाँ बना रही है आर्ने स्लॉट के अंदर, उसके अंदर यहाँ पे थोड़ा पुराने प्लेयर्स का भी एक्सपीरियंस चाहिए। और ये जो 3 लोग हैं, ये 3 मेन फिगर्स हैं लिवरपूल के रहे हैं पिछले डेकेड में। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे सलाह और वैन डाइक तो रुकेंगे ही, लेकिन यहाँ पे अलेक्जेंडर आर्नोल्ड का कुछ कंफर्म नहीं लग रहा है। वो चाहते भी हैं रुकें, और उनका डिसीजन अभी कुछ पता नहीं। वो चाहते हैं कि उनका जो डिसीजन है कि वो बाहर पब्लिक ना हो अभी, तो देखना पड़ेगा उसके लिए क्या होता है। लेकिन मेरे ख्याल से वो भी मैड्रिड आ जाएंगे इस सीजन या तो फिर नेक्स्ट सीजन, जैसा कि अभी तक बताया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रांसफर न्यूज़ की, जो कि है मिकेल मेरिनो की, जो कि आर्सेनल के साथ डील डन हो चुकी है। यहाँ पे 32 मिलियन यूरोस प्लस 5 मिलियन यूरोस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बातें हो रही हैं, लेकिन अगर ज़्यादा लेट करेगी आर्सेनल तो फिर बार्सिलोना भी आ रही थी, लेकिन बार्सिलोना के पास तो पैसे ही नहीं है। तो यहाँ पे आर्सेनल लेकिन फिर अल्टीमेटली यहाँ पे कैश इन कर लिया है, और यहाँ पे साइन कर लिया मिकेल मेरिनो को। आर्सेनल ने एक और अच्छा एडिशन करा है, तो सब एक शायद थोड़ा डिसेंट स्ट्राइकर यहाँ पे ऐड कर ले अपनी स्क्वाड में, तो मुझे नहीं लगता आर्सेनल को कोई रोक सकता है प्रीमियर लीग जीतने से। जैसे कि यहाँ पे मिकेल आर्टेटा काम कर रहा है, हरकतें कर रहा है, पिक पॉकेटर्स को बुला रहा है यहाँ पे आर्सेनल प्लेयर्स को अलर्ट करने के लिए। तो मतलब एक पैशन दिखता है यहाँ पे टाइटल जीतने के लिए मिकेल आर्टेटा के। और आर्सेनल टीम मैच डिजर्व भी करती थी, तो इस साल मैं तो यार आर्सेनल सपोर्ट कर रहा हूँ टाइटल जीतने के लिए। एक और जो बड़ी न्यूज़ आ रही है कि यहाँ पे किंग्सले कोमैन को यहाँ पे साइन कर सकती है बार्सिलोना, क्योंकि यहाँ पे फेडरिको किएसा की बात है और कोमैन, ये दोनों मतलब बार्सिलोना के टारगेट्स हैं। अगर क्योंकि वो अब निको विलियम्स तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि ले पाएंगे, लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इन दोनों को भी साइन करके क्या कर पाएगी बार्सिलोना। इनका वेज गैप इतना ज्यादा है कि गुंडवान को उन्होंने बेच दिया, गुंडवान जा चुका सिटी, हो गया उसका, उसकी वेज चली गई, लेकिन अभी भी ये डैनी ओल्मो को रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। इनको अभी भी एक और प्लेयर को बेचना पड़ेगा, तो और प्लेयर साइन करके उनको भी नहीं रजिस्टर कर पाएंगे। तो क्या मतलब क्या सोचा है उनके लिए, तो साइन तो कर लो, लेकिन अब तुम उसको रजिस्टर नहीं कर पा रहे रूल्स के अकॉर्डिंग, तो फिर मतलब कुछ तो दिक्कत है क्लब के साथ। इनको बहुत मतलब रिवॉर्म करना पड़ेगा अपने आप को, डिसाइड करना पड़ेगा क्या कर रहे हैं लोग, और एक अच्छे तरीके से बार्सिलोना एक जितना क्लब है जो उसकी हिस्ट्री है, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स खेले हैं, बड़े प्लेयर्स जो इतने फैंस हैं, उनके लिए कुछ यहाँ पे यार कुछ सेटिस्फाइंग दो उनको। उनको भी यहाँ पे अपने क्लब को सपोर्ट करने का एक मतलब बहुत ही मजा है उनको भी। तो यही है यार, बार्सिलोना की तो दिक्कतें चलती रहती हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैच जीत रहे हैं अभी हाथ से फ्लिक के अंडर। कल भी यहाँ पे मैच जीते हैं एथलेटिक क्लब से, तो रिजल्ट्स तो अभी आ रहे हैं, लेकिन जो प्लेयर्स इनको चाहिए, जो प्लेयर्स इन्होंने साइन करे हैं यहाँ पे बड़े मैचेस के लिए और चैंपियंस लीग मैचेस के लिए, वो यहाँ पे अभी ये साइन नहीं कर पा रहे हैं। यार कल के मैच में जो ब्राइटन वर्सेस मैन यूनाइटेड को लास्ट में बिल्कुल लॉस झेलनी पड़ी, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट गोल यहाँ पे मैन यूनाइटेड का जो मतलब पहले तो ऑफ साइड हो गए थे, रूल आउट हो गए थे, और उसके बाद लेकिन यहाँ पे जो
और पहला गोल पड़ा यूनाइटेड का, अमर डियालो ने मारा, तो अपनी मॉम को डेडिकेट किया क्योंकि उनकी मॉम की डेथ हो गई थी जस्ट एक दिन पहले। तो यार वो बहुत ही एक रिस्पेक्टफुल जेस्चर था और मतलब बहुत ही अच्छा लगा वो देख के। चलो इसी अच्छी बात से यार वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, और अभी और जो मैचेस होंगे प्रीमियर लीग में हम लोग उसकी कवरेज भी करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर देना, और तुम लोग अपने कमेंट्स में बताना तुम लोग क्या लगता है ट्रांसफर कौन कौन से हो सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।